बिहार में मिट्टी पर महाभारत है जो थमने का नाम नहीं ले रही। वैसे मिट्टी में मॉल और जमीन मामले पर जारी गतिरोध के बीच कम से कम मिट्टी के मामले पर लालू प्रसाद को जरूर राहत मिली है। मिट्टी मामले पर मुख्य सचिव स्तर में जांच पर अब यह साफ हो गया है कि मिट्टी मामले में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। मिट्टी 90 लाख रुपए में नहीं बल्कि महज 9 लाख रुपए में खरीदी गई थी और लालू को राहत तो मिली, लेकिन सुशील मोदी के वार लगातार जारी हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार पर एक और घोटाले का खुलासा करते हुए कहा है कि लालू यादव ने दिल्ली के पॉश इलाके में एक कंपनी समेत उसकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति को अपने नाम करा दिया। इस घपलेबाजी में लालू और उनका परिवार दिल्ली में 115 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। बड़ी खबर में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार पर एक और घोटाले का खुलासा करते हुए कहा है कि लालू यादव ने दिल्ली के पॉश इलाके में एक कंपनी समेत उसकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति को अपने नाम करा लिया। मोदी ने दस्तावेजों सबूतों के साथ कहा है कि वो पिछले 18 दिनों से आरजेडी अध्यक्ष की बेनामी संपत्तियों का एक एक करके खुलासा कर रहे हैं। लालू ने डिलाइट मार्केटिंग और एके इन्फो सिस्टम की तर्ज पर ही मुंबई की एबी एक्सपोर्ट्स कंपनी, माफ कीजिएगा, एबी एक्सपोर्ट्स कंपनी के शेयर और निदेशक मंडल को अपने और परिवार के नाम कराते हुए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जमीन खरीदने के लिए मुंबई के 5 बड़े सोने के व्यापारियों ने एबी एक्सपोर्ट को 1 करोड़ रुपए प्रति व्यापारी कुल 5 करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के ही दे दिया था। इस तरह से लालू ने दिल्ली में 115 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन बैठे। आखिर लालू का इन गोल्ड कंपनियों से, इन डायमंड कंपनियों से, इन ज्वेलर्स कंपनियों से, और ये भी जांच का मुद्दा, ये कंपनियां, ये भी कहीं शेल कंपनियां तो नहीं हैं, लेकिन इन 5 कंपनियों ने अल्का डायमंड, रियल गोल्ड ट्रेडिंग, हेमा ट्रेडिंग, लेक्सस इन्फोटेक, यस वी ज्वेल्स, इन 5 कंपनियों ने 1-1 करोड़ रुपया यानी कुल 5 करोड़ रुपया बिना ब्याज का और कर्जा दिया। और कर्जा किस लिए दिया? ताकि एबी एक्सपोर्ट ये लालू के परिवार के लिए दिल्ली का जो सबसे पॉश इलाका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, उसके अंदर 800 वर्ग मीटर जमीन खरीद सके। तो कंपनी कर्जा लेकर जमीन खरीद रही है। 800 स्क्वायर मीटर की जमीन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी D1008, और ये वही पता जहां प्रेमचंद गुप्ता, ओम प्रकाश कात्याल और लालू की आधी दर्जन से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। ये जो जमीन खरीदी गई, मकान सहित जमीन खरीदा गया, इसमें एक मकान भी था इस जमीन पर, और 5 करोड़ की लागत से 2007-8 में ये मकान और जमीन खरीदा गया। और आज के डेट में उस जमीन का जो सर्किल रेट है दिल्ली में, वो लगभग 55 करोड़ रुपया है। तो 10 वर्षों में इस जमीन की कीमत बढ़कर आज 55 करोड़ रुपया हो गई। और इस जमीन पर लालू के परिवार का एक शानदार 4 मंजिला मकान बनकर तैयार है, जिसके भीतर की फिनिशिंग का काम केवल चल रहा है। और ये जो मकान बना है, इसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। तो आप अगर मकान और जमीन दोनों की कीमत अगर आज के तिथि में जोड़ दें तो लगभग 115 करोड़ की दिल्ली के आलीशान पॉश इलाके की संपत्ति के मालिक कंपनी सहित लालू यादव का परिवार हो गया है। सुओं के इन आरोप और इन खबरों के बाद एक बार फिर से सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चला है और राजद ने इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से सिर्फ गलत अफवाहों के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उधर विपक्ष का आरोप है कि मिट्टी पर सफाई देने वाले अब मॉल और करोड़ों की बेनामी संपत्ति पर बोले, जो लालू प्रसाद यादव को लेकर आरोप मढ़े गए हैं। सुशील कुमार मोदी
उन्होंने कहा कि अगर यह साबित नहीं होगा तो मैं इस्तीफा कर दूंगा। अब तो यह हो गया स्पष्ट रूप से कि कहीं मिट्टी खरीदारी में 9 लाख की मिट्टी खरीदी गई और वह बोटेनिकल गार्डन के द्वारा पूरी जांच कर ली गई है मुख्य सचिव के द्वारा, तो कहीं पर मिट्टी घोटाला कहीं भी नहीं है। तो जो आरोप हमारे माननीय श्री सुशील मोदी जी ने लगाया वह बिल्कुल बेबुनियाद, सत्य से परे है, कहीं भी उसमें सच्चाई नहीं है। अब नैतिकता का सवाल है कि थोड़ा भी नैतिकता अगर सुशील कुमार मोदी में है तो उनको इमीडिएट तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले जाना चाहिए। तो ये सारे मामले अब उजागर हो रहे हैं मिट्टी के तह में जाने के बाद, इसलिए अब वो पूरी तरह से लालू यादव और उसका परिवार बेनकाब हो गया है। लालू यादव के प्रति जो है से कई सारे मामले चल रहे हैं अदालत में, घोटाले पर घोटाले पर घोटाले, लेकिन जिनकी बेदाग छवि थी उनके परिवार के लोगों का, जिनको राजनीति में पदार्पण उन्होंने कराया था, उनकी छवि को भी वह लालू यादव धूमिल करने का काम इसके माध्यम से करने का काम किया है। अभी देखते रहिए कई सारे और जो है से घोटाले और बेनामी संपत्तियों का उजागर आने वाले समय में होने वाला है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रोहित कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, सुशील मोदी के नए आरोप कितने पुख्ता, कितने मजबूत और क्या असर पड़ रहा है? देखिए सूर्या, जो आरोप आज लगाए गए ये चौथी कंपनी है जिसके माध्यम से सुशील मोदी ने आरोप लगाए हैं। जी देखिए, जब से मिट्टी घोटाला का मामला सामने आया है उसके बाद लाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसके नाम पर मॉल की जमीन और जो कंपनी मॉल बनवा रही है उस कंपनी का खुलासा होना, उसके बाद एबी उसके नाम से और फिर बाद में औरंगाबाद की बड़ी जमीन के नाम पर करोड़ों का कारोबार और संपत्ति और आप दिल्ली का संपत्ति उस पर खुलासा हुआ है। देखिए सुशील मोदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए न्यूज इंडिया इस बात की को प्रमाणित नहीं करता है कि जो दस्तावेज सुशील मोदी दे रहे हैं तो सच है, लेकिन देखिए जब भी वो सामने आने हैं तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं। जी दिल्ली में जिस तरह से लालू यादव के परिवार के नाम पर ये बड़ा करीब 8,000 स्क्वायर फीट में बड़ा रिहायशी प्लॉट है और उसमें जो 4 मंजिला इमारत बन रही है, वो जो कंपनी है जिस कंपनी के माध्यम से खुलिया गया है वो एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी है। और उस कंपनी के माध्यम से पहले तो 15 साल पहले यानी कि उस वक्त में जब लालू जी बिहार की मुख्यमंत्री रही होंगी और लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री रहे थे, उस वक्त में इन लोगों की तरफ से उस कंपनी में मुंबई के 5 बड़े कारोबारियों ने 1 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का लोन जो है वो उस कंपनी को दिया। उसके बदले में उस कंपनी ने दिल्ली में ये रिहायशी जमीन खरीदी और बाद में ये पूरी जो कंपनी वो लालू यादव के परिवार को सुपुर्द कर दी। ये समझ से परे आखिर कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर की कंपनी जिसका बिहार को लेना देना नहीं है, जिसका कोई बिहार सरकार नहीं है, वो कंपनी आखिर क्यों लालू यादव के को अपनी लगभग आज की कीमत 115 करोड़ रुपए है वो कंपनियों के परिवार को क्यों सौंप रही है? ये बड़ा सवाल सुशील मोदी ने खड़े किए हैं। देखिए अब सरकार के पाले में पूरी बात आखिर जांच कराती है नहीं इस मामले की। 19वां दिन है आज सूर्या इस पूरे खुलासे को, जो पहला खुलासा हुआ उसके बाद एक सीरीज आई पूरे मामले में खुलासे होते गए, तमाम तरह के सबूत भी रखे गए, लेकिन इस मामले में सरकार की तरफ से कुछ जांच नहीं जी। यानी कि रोहित, जिन दस्तावेजों के बिना पर अब आरोप लग रहे हैं उनको ज्यादा पुख्ता, ज्यादा मजबूत करने के दावे भी उतनी ही बेबाकी के साथ पेश किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपसे एक सीधा सवाल, आज एक बार फिर से सुशील मोदी ने कुछ नए आरोप जड़ दिए हैं, दस्तावेजों की बात कर रहे हैं कि दस्तावेजों के आधार पर ये नए आरोप हैं और नए घोटाले की बात कर रहे हैं कि जमीन खरीदी गई है दिल्ली में। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं आपको जी, जिन बातों को लेकर करके सुशील कुमार मोदी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए पब्लिक डोमेन में है, नंबर 1 जी। नंबर 2, हमारे सारे चीज जो है बिल्कुल सरकार में और जनता में सार्वजनिक हैं। इन्होंने कहा कि 800 वर्ग फीट की बात चर्चा इन्होंने कर दी। जमीन का सर्किल रेट का निर्धारण करना जिला कलेक्टर का कर्तव्य होता है, वो काम करता है और उसकी मान्यता राष्ट्रपति तक है। अब जिस समय हमने जमीन खरीदी उसकी वर्तमान मूल्य क्या है
उसको जोड़ करके 80 करोड़ 50 करोड़ का एक माया जाल बना करके प्रशासन कायम करने की एक कोशिश कर रहे हैं। पुराने राग को प्रतिदिन एक खुलासा का नाम देकर करके इसको ये जो है पब्लिक परसेप्शन में ले जाकर करके चाहते हैं कि साजिशन हम किसी परिवार पर लांछन ला करके इनको बदनाम हम करना चाहेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि ये हाशिए पर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और पूरी तरह से जिस प्रकार से अडवाणी जी जिस तरह से नेपथ्य की ओर अग्रसर है उसी लाइन में ये कतारबद्ध हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता इन बातों को आज तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है कि सुशील कुमार मोदी ने जिन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है, क्योंकि हर लोग जानता है कि ये तथ्य से परे है, तथ्यहीन है, इसका कोई वेश नहीं है, वेशलेस है, और यीशु बना करके अपने आप को चाहते हैं कि हम स्थापित करें। किस बात का ऑब्जेक्शन है? किस बात का ऑब्जेक्शन है? इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल है बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह हमारे साथ हैं। एक आरोप मैं कहता हूँ, सुन लीजिए कोई लीगल है। शक्ति सिंह जी, आप तो इंट्रोडक्शन से पहले शुरू हो गए जी। डिबेट करके परसेप्शन बना करके राज्य के अंदर में कब चाहिएगा कुछ खड़ा करना कतई संभव नहीं है। क्या अंतर मिट्टी के मामले में सामने दोनों खास मेहमानों से चाहूंगा कि थोड़ा शांति बना रखें, एक एक करके अगर बातचीत सवाल जवाब होते हैं तो बेहतर चर्चा में दर्शकों को भी समझ में आएगा। मुद्दों पर शोर से बेहतर है कि मुद्दों पर बातचीत की जाए। शक्ति सिंह जी और नवीन कुमार सिंह जी, मैं आप दोनों से चाहूंगा कि थोड़ा शोर के पीछे के मुद्दों पर बातचीत की जाए। शोर करने से हम भी नहीं समझ पाएंगे कि आप दोनों चाहते क्या है, आरोप कितने सच्चे हैं और सफाई कितनी जरूरी है। सूर्या जी मेरी बात रखने दीजिए। जी सूर्या जी मेरी बात रखने दीजिए। जी ठीक है नवीन कुमार जी आप बोलिए। शक्ति सिंह जी थोड़ा सा वक्त दीजिए, सवाल सुन लेते हैं फिर आप जवाब दीजिएगा। तो मैं बोलूं? जी बिल्कुल। देखिए जो हमारे आरजेडी के मित्र, क्या नाम है इनका? जी हमारे साथ शक्ति सिंह जी जुड़े हैं। हाँ जी हाँ, ये जो कह रहे हैं पहली बात की मैं हमारी माननीय मोदी जी ने जो आरोप लगाया है इन पे, वो आरोप पूर्ण रूप से सत्यापित है, प्रमाणित है। और हमने एक मांग किया, लीगल है क्या? आप शक्ति सिंह जी पहले सवाल सुन लीजिए। शक्ति सिंह जी पहले बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा, जवाब देने का पूरा वक्त मौका आपको भी दूंगा मैं। शक्ति सिंह जी, नवीन कुमार जी नवीन कुमार जी बोलिए। जी ये पूर्ण रूप से सत्यापित है। जब हमने जुडिशियरी इंक्वायरी और सीबीआई इंक्वायरी से मांग करी कि आप जांच करवा लीजिए, आप सरकार की इंटरनल एजेंसी से जांच करवा करके लोगों को प्रमाण पत्र देते हैं। आप जब सच्चे हैं, आप में झूठ है, आपने बिल्कुल गलत नहीं किया है, तो आपको जांच करवाने में आप क्यों भाग रहे हैं भाई? आपको सीबीआई से, आपको दूसरी एजेंसियां जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या दूसरी एजेंसियां हैं जो इंडिपेंडेंट काम करती है, ऑटोनोमस बॉडी है, उससे जांच करवाने में आपको क्या आपत्ति है भाई? आप उसे जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप प्रमाणित, आप वैसे कह रहे हैं, आप मोदी जी को ले रहे हैं। अरे मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी को हाशिया पर मत लीजिए। माननीय मोदी जी प्रमाणित नेता हैं और 2 दशकों से 3 दशकों का नेता है, और उनको आप इस तरह से हाशिया में ले रहे हैं। आपके मिट्टी घोटाला की संपत्ति की जांच कराइए कि अरे भाई मैं तो आपकी सारी संपत्ति के जांच का मांग किया हूँ जी, आपकी सारी संपत्ति के जांच का मांग किया हूँ। लालू जी का जो सारे चीज ऑलरेडी प्रमाणित है। लालू जी मैं तो तैयार हूँ। चलिए नवीन जी 2 मिनट। नवीन जी चाहूंगा कि आपने जी बिल्कुल आपने सवाल पूछ लिया। शक्ति सिंह जी जरा इस बात का जवाब दीजिए कि जांच करवाने को लेकर सरकार के कदम क्या है? किस बात का जांच? एक भी कोई बात है सामने तो है नहीं। जिन आरोपों को लेकर अगर बीजेपी खड़ी हो रही है, सुशील मोदी अगर नए आरोप लगा रहे हैं तो उन पर जांच करवाने को लेकर पीछे कदम क्यों है? अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो जनता को जानने का हक भी है कि सरकार का पक्ष क्या है। हमारे सत्यापित हमने तो मांग किया है जांच करवा ली जाए, अब दोनों खास मेहमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि चर्चा में अगर हम भी स्पष्ट तौर पर सुनना चाहते हैं कि असल में आरोपों के बाद आरजेडी का क्या कुछ कहना है, लेकिन जिस तरीके से ये बातचीत आगे बढ़ रही है लगता नहीं कि स्पष्ट तौर पर हम कुछ सुन पाएंगे। उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड की लाने से जो आपका आरोप है वो आपने सच्चाई नहीं कर सकते। आपने गलत किया है,
लालू जी ने कोशिश करने के लिए राजनीति दिल्ली में भी उन्होंने पूरी लैंड खरीदी है। 115 करोड़ का आरोप आज का है और आप बैलेंस हमारे में है। जी रवीन जी, सिपाया नहीं आपके कहने से कोई क्योंकि जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी है, सच्चाई क्या है सारे लोगों के सामने आ जाए। अरे हमारी सब जामीन हो चुका है, अब कहाँ है? आप देखिए, आप जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं इससे तो बढ़िया है तो आपकी फितरत है। हम तो माननीय मोदी जी पर जो आते हैं, माननीय मोदी जी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, माननीय मोदी जी को मैं जो बता रहा हूँ, हम लोग वर्षों से मैंने देखा है, 27 वर्षों से हम लोग भी जानते हैं क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ, कई परिवर्तन, कई उतार। लालू जी रेलवे बोर्ड में जाते हैं, दूसरे को लीज पे जमीन देते हैं, उसका फायदा आप जी 2 मिनट नवीन कुमार सिंह जी, मैं सुनने की कोशिश कर रहा था कि आप क्या कह रहे हैं और शक्ति सिंह जी क्या कह रहे हैं। मैं दोनों खास मेहमानों को कहा चाहूंगा कि गुजारिश कर रहा हूं कि आप दोनों शांत हो जाएं। शक्ति सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप ही की बात को सुनना चाहूंगा। सुशील मोदी दस्तावेज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नया आरोप लगा देते हैं, बात कहते हैं कि जांच की जाए। जो बातें अभी आप कह रहे हैं कि लीज पर बीजेपी भी इस तरह के काम करती है, बीजेपी के अगर इस तरह के आरोप आपके पास अगर हैं तो दस्तावेज के तौर पर क्यों पेश नहीं होते? शक्ति सिंह जी, देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे सारे चीज पीपल डोमेन में है। बीजेपी के कहने से हम आरोपित नहीं हो जाएंगे। हमने कहा कि एक भी पेपर आप वो ला करके दिखा दीजिए जिसको हमने पीपल डोमेन में या आयकर में हमने नहीं दे रखा है, हमने तथ्य को छिपाया है। हमारे सारे तथ्य उजागर है, हमारा ही दिया हुआ वेबसाइट पर उपलब्ध कागजातों को उपलब्ध कर करके आप रोज मन ग्रंथ कहानी कर करके एक नया खुलासा का संज्ञा दे देते हैं। ठीक है शक्ति सिंह जी, जरा नवीन कुमार सिंह जी की सुन लेते हैं। नवीन कुमार जी जी जरा सुन लीजिए जी। जब हमने मांग किया कि जुडिशरी इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी करके और सत्यता को सामने लाया जाए जी, तो इस जांच को करने में ये क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ये उनसे भाग क्यों रहे हैं? और हमारी बात कई जांचों सुनिए जाने वाले लोग हैं, हम तो दूसरी बात मैंने रखा है पटल पर। बात तो सुन लीजिए शक्ति जी, हो चुके हैं, लेकिन अपनी सुन लीजिए आप जो सुन लीजिए आपकी उत्कृष्ट बात तो सुन लीजिए। शक्ति सिंह जी, गुजारिश करूंगा आपसे एक बार, शक्ति सिंह गुजारिश करूंगा एक बार नवीन कुमार सिंह जी के बारे में सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जनता जानती है कि लालू जी का परिवार, लालू जी का परिवार है, आप सारे लालू जी का परिवार आप केवल घोटाले के लिए जाना जाता है। आज भी बिहार की भूमि सामाजिक न्याय की भूमि है, धर्मनिरपेक्षता में आस्था। सुनिए, आपने जब आपने पार्टी जब हारती है तो संघ व्यवस्था पर हमला सुन लीजिए काम नहीं करता है। बिहार की जनता की लूट, बिहार की जनता की गहरी कमाई का लूट मैं दोनों ही खास गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट रुकिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रोहित कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, जो स्थितियां हैं, एक तरफ से आरोप लगते हैं, दूसरी तरफ से बयानबाजियों का दौर शुरू होता है और आरोपों का प्रत्यारोप सामने आता है। इस शोरगुल में अमूमन वो मुद्दा पीछे छूट जाता है जिसका मतलब जिसका सीधा सरोकार आम जनता से। आम जनता भी जानना चाहती है कि अगर कोई दस्तावेज के तौर पर कोई आरोप अगर पेश किया जा रहा है तो उस पर जांच बैठाकर सच को सामने लाया जाए। स्थितियां इतनी विकट, इतनी उलझी हुई क्यों नजर आ रही हैं रोहित? देखिए, इसके अंदर राजनीति है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए जांच किसी खिलाफ कराएंगे, क्योंकि सरकार में यहाँ पर तीनों पार्टियां हैं, एक पार्टियों पर आरोप लग रहा है। बिल्कुल, बीजेपी के जो आरोप है उसमें सत्यता कितनी ही जांच का विषय है। शक्ति सरकार कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग तक में जो हलफनामा किया जाता है, जो संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, ये सरकार की साइट पर जो चीजें थी उसमें ये चीजें नहीं थी। देखिए, आज जो खुलासा हुआ सिर्फ आज के ही मामले को ले तो मुंबई के 5 इन्वेस्टर जिनका बिहार से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने एक कंपनी को लोन दिया 1 करोड़ रुपए का बिना इंटरेस्ट का लोन, यानी कि उसमें कोई भी ब्याज नहीं लग रहा था उस लोन के अंदर। उस पैसे से एक जमीन का टुकड़ा दिल्ली में खरीदा जाता है। उस कंपनी का काम उसका जो नाम है उस कंपनी का उसके नाम से लगता है ये कंपनी है वो आयात निर्यात का काम करती है। बिल्कुल, लेकिन इस कंपनी का काम जमीन खरीद करके मकान बनाना नहीं था, वो भी कमर्शियल रेजिडेंशियल मकान बनाना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई बाहर की कंपनी अब एक जमीन खरीद करके उसमें 5 लोगों के
करीब 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो और वो जमीन और या फिर वो कंपनी अचानक से लालू परिवार को क्यों सौंप दी गई, ये बड़ा सवाल है। क्या ये गिफ्ट है, और गिफ्ट है तो इसको पहले डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया कि इस कंपनी के, और देखिए किसी को गिफ्ट की कंपनी हो सकती है, 2 कंपनी, लेकिन एक के बाद एक 4 कंपनियां किसी ने गिफ्ट क्यों की हैं। सुशील मोदी ने तो आज यहाँ तक कहा है कि वो भी आगे और खुलासे करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि इस मामले पे जांच नहीं हो रही। देखिए बिल्कुल शक्ति सिंह जी, आपसे इस बात का जवाब लेना चाहेंगे, अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं, इस तरह के आरोप अगर सामने आते हैं कि कई कंपनियों के नाम सामने आते हैं जिनके जो काम नहीं कर रही है, जिनका मुनाफा नहीं हो रहा, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, क्या जवाब? देखिए मैंने सारे जवाब इसके हमने दे रखा है जी, और इसकी जांच पहले ही हो चुकी है, सारे हमारे आयकर से प्रमाणित हैं और हमने अपने रिसोर्स से लेके सारी चीजों को शक्ति जी कहाँ कंपनी आरओसी के वेबसाइट से नवीन कुमार जी आ रहा हूँ आपके पास, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, बैठ जाते हैं तो सुन तो लीजिए। शक्ति जी आपकी इंटरनल एजेंसी आपको जांच करके सर्टिफिकेट दे देती है। हम तो कहते पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में नोटबंदी के 24 घंटे के पहले देश के अंदर में करोड़ों की संपत्ति अर्जित करनी, पूरे बिहार से लेकर देश भर में लैंड का खरीद करके उसकी जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी करा दो। कई आरोप हमने लगाए कि बिहार के सभी जिलों में आपने नोटबंदी के पहले कैसे लिखवा नोटबंदी होने की घोषणा होगी, देश के प्रधानमंत्री करेंगे, और आपने पूरे लैंड को बिहार में खरीद लिया। आपने बिहार में मोदी पैसा का मामला उसमें है, आधार में है। मेरा आरोप है आपका नेता तो हमारे माननीय मोदी जी पे डिफॉर्मेशन का केस करने जा रहे हैं। नहीं हिम्मत है कि 24 घंटे लालू जी दोनों हमारे से लिख किया गया नेताओं के खिलाफ डिफॉर्मेशन केस करने का है ना। राज्य के अंदर में, देश के अंदर में कैसे खरीदे गए ऑफिस के नाम पर, बीजेपी के नाम पर सरकार आ रही है, नंबर के जांच करवा लीजिए ना, उसकी जांच की हमने लगातार मांग की है। क्यों भाग रहे हैं अपने सवालों से? आप अपने सवालों का ठोस जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे मैंने यहाँ की जनता एक बड़ी कमाई का पैसा जिस तरह से दिल्ली आए, गुजरात में इन लोगों ने माना था, सारे चीज क्या लालू जी ने माना कि नहीं माना? लालू जी ने माना कि नहीं माना कि बिहार सबसे बड़ा मॉल है वो हमारा है, उन्होंने माना कि नहीं माना? आप पुलिस ने माना कि नहीं माना? आप बताइए, आपको कैसे हम जवाब देंगे? हमने सारे हमने सारे मार्केटिंग से लेकर के एक विधायक की है जो करवा रही है लालू। शक्ति सिंह जी और नवीन कुमार सिंह जी, दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इतना वक्त हमारे पास भी नहीं है, हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में अगर आप दोनों के एक का आरोप और एक का बचाव के तौर पर क्या कुछ स्पष्ट बातें हैं जो ताकि हमारे दर्शक भी समझ बैठे कि शोर के पीछे के जनता का मुद्दा, जनता का सरोकार कहां से जुड़ा हुआ है और क्या वाकई में स्पष्ट तौर पर है। शक्ति सिंह जी, एक शब्द में आपको समझना चाहूंगा, कम शब्दों में आप जरा इस बात को स्पष्ट कर दें कि सुशील मोदी जिन नए आरोपों को लेकर आज पेश हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने, उन आरोपों की सच्चाई क्या है, उनके वो आरोप क्या झूठे हैं? उसमें किसी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं। मैंने पहले भी कहा कि सब हमने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर रखा है, तो जो ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसी को निकाल के कि ये संपत्ति इतने की है, ये संपत्ति खरीदी गई कितना में, जिस समय खरीदा गया दैट टाइम सर्किल रेट वाज 1 लाख रुपए। इकोनॉमिक बूम हुआ, रियल एस्टेट में उछाल हुए, रियल एस्टेट में उछाल हुए, सभी चीजें प्रमाणित हैं, वो बिल्कुल चीजें बिल्कुल जी अपने हिसाब से ठीक है, और सुशील मोदी के जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया। नवीन कुमार सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा, संक्षिप्त में चाहेंगे क्योंकि कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव में है, जरा समझाएं कि जो सुशील मोदी जिन दस्तावेजों के जरिए आज नए आरोप लगा गए वो वाकई में सच में है या नहीं? जी बिल्कुल, आरोप बिल्कुल सत्य है और प्रमाणित है, एविडेंस के साथ में है। लालू जी खंडन करें और लालू जी में और लालू जी के बेटा में अगर हिम्मत है तो सामने आए और इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करवाएं और बिहार की जनता के सामने पटल पर रखे सच्चाई क्या है। बिल्कुल, नवीन कुमार जी आप जुड़े, आपने वक्त दिया इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति सिंह जी आपने भी अपना पक्ष रखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता रोहित कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े थे, रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोपों के बीच समझना होगा कि नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों के शोर के बीच जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट जा रहे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सुनाई कम दे रहे हैं। बड़ी खबर बस इतना ही, नमस्कार।